अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम लोग एवरीडे साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। एवरीडे साइंस जो है ये किस किस एग्जाम के लिए जो है वो सूटेबल है। इस ये वन पेपर एमसीक्यू जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो ईडीएस का होता है। उसके अलावा आजकल जो है वो सीट्स आई हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, इसके अंदर पूछा जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो सीट्स हैं इसके अंदर भी जो है वो जीके का पोर्शन है, उसमें भी आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने ये करना है कि मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स शेयर किया करूंगा डेली बेस पे। पास्ट पेपर्स एक ही दफा मैंने आपको सारी चीजें नहीं बताई हैं, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी रूटीन बन जाए, उसके बाद हम चीजें इसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो आपने डेली बेस पे 2 पास्ट पेपर कंप्लीट करने हैं। ये मैं आपको इसकी एक वीडियो भी बना के दे दूंगा कि आपने उस पास्ट पेपर को पढ़ना कैसे, दैट हाउ टू रीड अ पास्ट पेपर। तो आप इस तरह से रीड करेंगे कि आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। तो उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, तो वो हम आपको जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अलावा एक अगेन जो है वो डेली की तरह हमारी एक अनाउंसमेंट है। ऐसे लोग जो कि हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो एडमिन से इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। ये एडमिन को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आज से ही जो है वो अपनी एमओडी की प्रिपरेशन या पीआरए की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी वन पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके लिए इक्वली रेलिवेंट है। जी बिल्कुल, एमओडी एफपीएससी है, पीपीएससी है, किसी भी सीट के लिए जो है वो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये रेलिवेंट है। आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। तो साइंस जो है वो तो हर एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी आपसे। तो कल हमने क्या स्टार्ट किया था? कल हमने फिजिकल साइंसेज को स्टार्ट किया था। फिजिकल साइंसेज में हमने क्या शुरू किया था? सबसे पहले सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे टोटल प्लैनेट्स कितने हैं। ठीक है, मर्करी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसके अलावा हमने साथ में ये पढ़ा था कि यहाँ पर सिर्फ प्लैनेट्स नहीं है बल्कि कुछ डॉर्फ प्लैनेट्स भी मौजूद हैं, जैसे सेरस है, ठीक है, प्लेटो है, उसके बाद होमे है, मेकमेक है और एरिस है। तो ये 5 जो है वो डॉर्फ प्लैनेट्स हैं। इनको डॉर्फ प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है कि ये प्लैनेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। उस तरह की जो है वो रेगुलर किस्म का ऑर्बिट नहीं होता, उस तरह की इनकी साख्त नहीं होती है। ठीक है, जो प्लैनेट की डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए इनको जो है वो प्लैनेट की बजाय डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है। किसी जमाने में प्लूटो जो है वो प्लैनेट था, लेकिन अब जो है इसको प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है, बल्कि अब ये सिर्फ एक डॉर्फ प्लैनेट है। ठीक है, यानी एक छोटा सा बोना है। अच्छा भाई, नेक्स्ट जाने से पहले एक चीज देख लें कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क क्या होता है। रेवोल्यूशन ये होती है जो जमीन कर रही है सूरज के गिर्द, यानी ये सूरज है और ये जमीन जो है वो घूमती है यहाँ से, ये जो टाइम पीरियड, और यहाँ पे जब पहुंचती है तो इसमें कितना अरसा लगता है इनको? इसमें 365.25 डेज लगते हैं और ये मिलके इट मेक्स अ ईयर। और ऑन दी अदर साइड ये एक रोटेशन है, ये वाली, यानी कि जमीन इस तरह भी घूम रही है, ऐसे जैसे बॉल स्पिन कर रही होती है ना, स्पिन करती हुई जाती है, तो इस तरह से रोटेट भी कर रही है। रोटेशन को क्या कहा जाता है? इसको स्पिन भी कहा जाता है। आपको याद करना आसान रहेगा, रोटेशन को स्पिन भी कहा जाता है। अब ये जो एक रोटेशन है, यानी कि ये यहाँ पे ये वाला जो हमारा अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पे है, फिर ये घूमते 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 इस तरफ चला जाएगा और फिर ये इस तरफ दोबारा वापस आएगा। तो जब ये इसके वापस आने में कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक 24 आवर। ठीक है, ऑलमोस्ट 24 आवर जो है वो इसमें लगेंगे। तो ये जो 24 आवर्स हैं ये फिर मिलके क्या बनाते हैं? ये एक डे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसका मतलब है, अगर मैं ये कहूँ कि रोटेशन जो है उससे डे और नाइट बनते हैं और रेवोल्यूशन जो है उससे ईयर बनता है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, डे एंड नाइट जो है वो किससे बनते हैं? रोटेशन से। और रेवोल्यूशन से क्या बनता है? ईयर बनता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बताना जरूरी था। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, कि प्लैनेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं और उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये बड़ा जो है वो डिस्क्रीट किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग लिखी होती है। हमने क्या किया कि इसको सारी को एक जगह मर्ज करके इकट्ठा करके आपके लिए जो है वो अवेलेबल कर दिया, ताकि आप इजीली इसको एक ही जगह से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद है जी, मरकरी जो है इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन जो है 58 मिलियन किलोमीटर है। अच्छा, इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, क्योंकि ये मरकरी जो है वो सन के करीब है, रेवोल्यूशन पीरियड अगर देखें तो वो 88 डेज है रेवोल्यूशन पीरियड। ठीक है, ये वाला जो ये सन है ना, तो इस पे गिर्द ये वाला जो घूम रहा है वो कितने दिनों में अपना चक्कर एक पूरा करता है? 88 डेज। इसका मतलब ये है कि इसका जो साल है वो कितने दिनों का है? 88 दिनों का। रोटेशन पीरियड की अगर आप बात की जाए तो 58 डेज है। ठीक है, 15 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और इसका मतलब ये है कि इसका जो डे है, डे वो कितना बड़ा है, उसकी लेंथ क्या है? वो 58 डेज के बराबर है, यानी हमारे अर्थ के 58 डेज के बराबर है। मरकरी का मून कोई नहीं है, जैसे हमारा एक मून है, मरकरी का कोई मून नहीं है। नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन है ये, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लेनेट जो है वो बिल्कुल सन के साथ है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है मरकरी। क्या है? स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद रेडियस क्या है? 2433 किलोमीटर इसका रेडियस है। डायामीटर क्या है? डायामीटर जो है वो
4878 किलोमीटर। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। ये प्लेनेट है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये इसका सेंटर है। इसको क्या कहा जाएगा, इसको डायमीटर कहा जाएगा। और रेडियस क्या है, कोई भी लाइन जो कहीं से ड्रॉ की गई है और सेंटर तक जाती है वो इसका रेडियस है। ठीक है, डायमीटर कितना है 2433 और रेडियस, सॉरी, रेडियस कितना है 2433 और डायमीटर कितना है 4878। इट इज कवर्ड द होल्स एंड क्रेटर्स। होल्स और क्रेटर्स जो है वो इसके ऊपर बने हुए हैं। क्रेटर भी जो है बड़े टाइप का एक होल ही होता है, ठीक है, एक डिप्रेशन होता है। तो इसके मुख्तलिफ किस्म के जो है वो यहाँ पे आपको होल्स नजर आते हैं। इसका एटमॉस्फेयर कोई नहीं है। जैसे हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो गैसेस का एक ब्लैंकेट मौजूद है, मरकरी के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह का किसी किस्म का कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। टेम्परेचर ऑफ मरकरी वेरी बिटवीन 450 डिग्री सेल्सियस इन अ डे एंड -170 एट नाइट। ठीक है, 450 डे में जो है वो 450 होता है, नाइट में जो है -170 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये वेरी करता है डे एंड नाइट में बहुत ज्यादा। तो दिस ऑल अबाउट मरकरी। दूसरा हमारे पास जो प्लेनेट है दैट इज वीनस। वीनस में क्या है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज 108 मिलियन किलोमीटर। इसका सन से डिस्टेंस क्या है, 108 मिलियन किलोमीटर। रेवोल्यूशन पीरियड क्या है, यानी इसका साल कितने टाइम पीरियड का है, 224.7 या फिर 225 दिनों का। जैसे हमारा 365 दिन का है, वैसे इनका साल कितने का है, 225 दिनों का। उसके बाद रोटेशन पीरियड क्या है, 243 दिन का। ठीक है, यानी इसका जो डे है वो 243 दिनों का है। ये लॉन्गेस्ट डे है अमंग ऑल प्लैनेट्स। इसका कोई मून नहीं है। इट इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो अर्थ के नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा है, दैट इज वीनस। इट इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। ये ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट भी इसको कहा जाता है। ब्राइटेस्ट जो है वो इसलिए है कि यहाँ पर इसका एटमॉस्फेयर इस तरह का कि यहाँ पे CO2 गैस के जो है वो ऊपर क्लाउड्स मौजूद हैं। उसमें वो क्या करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं सूरज की रोशनी को। एक तो वो रोशन नजर आते हैं और बहुत ज्यादा हॉट भी हो जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि इसका जो है वो एटमॉस्फेयर मौजूद है, इसमें CO2 गैस भरी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर उसके अंदर CO2 गैस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है, हॉट होता चला जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। डायमीटर क्या है, 12,102 किलोमीटर। इट इज रैप्ड इन थिक क्लाउड्स ऑफ CO2 गैस। ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या है, CO2 गैस के थिक क्लाउड्स हैं। अगर आप देखें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 0.04% जो है वो सिर्फ CO2 है, और उसी की वजह से जो है वो कितनी गर्मी है, हीट है। अगर ये 1% तक भी चली जाए तो अंदाजा करें कि दुनिया में क्या हो जाए। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज अपोजिट टू द मोस्ट ऑफ द प्लैनेट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, इस तरह से इसकी रोटेशन होती है, ऐसे इस तरह से इस तरफ को ये घूमता है, रोटेट ऐसे कर रहा होता है। बाकी जो है अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा होता है ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद है कैन बी सीन फ्रॉम नेक्ड आई, से भी इसको देखा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं, कि शाम को नजर आता है। ये मॉर्निंग स्टार भी इसको कहते हैं, मॉर्निंग में भी ये नेक्ड आई से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी अर्थ। अर्थ क्या है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। काफी दफा ये सवाल पूछा गया कि डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन क्या है, 150 मिलियन किलोमीटर। इट्स रेवोल्यूशन पीरियड 365 इंटेग्रल 1/4। ठीक है, इसका मतलब है कि 365.25 डेज जो है वो इसका एक साल है। इसका रोटेशन पीरियड की अगर आप बात करें तो 23 आवर्स का है, 56 मिनट्स एंड 40 सेकंड। इसका जो डे है वो यकीनन ऑलमोस्ट जो है वो 24 घंटे, इसको हम 24 आवर्स कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 24 आवर्स नहीं है, 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड है ये पूरे का। इट हैज वन मून कॉल्ड ल्यूना। अर्थ का एक ही मून है। हमारा जो चांद है ना, उसको क्या नाम है, उसका नाम है ल्यूना। इसलिए हम उसको जो है वो हम एक ल्यूनर ईयर की जो है वो टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शमसी उसके लिए चांद की तारीखों के लिए, चांद का जो साल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लूनर ईयर को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इट इज द डेंसेस्ट प्लैनेट। जमीन की जो डेंसिटी है वो तमाम प्लैनेट्स की निस्बत सबसे ज्यादा है। इट इज ऑल्सो द वाटरी एंड बायोस प्लैनेट। एक तो वाटरी है, यहाँ पानी मौजूद है, दूसरा बायोस। बायोस मीन्स लाइफ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, बाकी किसी प्लैनेट के ऊपर अभी तक लाइफ का कोई भी हमें सुराग नहीं मिला। इट्स डायमीटर इज 12,756 किलोमीटर। ठीक है, और इक्वेटोरियल जो है वो 7,927 माइल है, और अगर पोलर साइड पे देखा जाए तो 7,900 माइल्स है, जो कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि जमीन की जो शेप है वो इस तरह से है। ठीक है, बिल्कुल स्फेयर नहीं है, सर्कल शेप में नहीं है, बल्कि ऑब्लीट स्फेरॉइड है, यानी कि प्याज की तरह या अंडे की तरह साइडों से जो है वो ज्यादा फैला हुआ है। उसके बाद इट हैज एटमॉस्फेयर विच कंटेन 78% नाइट्रोजन। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज्यादा नाइट्रोजन है, 78%, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% है सिर्फ। इट हैज 2/3 सर्फेस कवर्ड विद ओशियंस। 2/3 सर्फेस, 2/3% जो है, यानी 66% जो इसका सर्फेस है वो, या इससे ज्यादा थोड़ा सा, वो पानी से ढका हुआ है। द अर्थ सर्फेस इज रिच इन ऑक्सीजन। अर्थ का जो सर्फेस है उसमें ऑक्सीजन काफी ज्यादा, सिलिकॉन है,
एल्यूमिनियम है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम वगैरह जो है वो इसके लिथोस्फेयर के अंदर मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्स। डिस्टेंस फ्रॉम सन इज 228 मिलियन किलोमीटर। ठीक है जी। इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, इसका साल अगर देखें तो 687 दिनों का है, और इसका रोटेशन पीरियड यानी इसका दिन देखें तो 24 घंटे 37 मिनट और 22 सेकंड है, यानी जमीन के जो डे है उसके आसपास ही है। अच्छा, इसके दो मून्स हैं, ये काफी दफा सवाल पूछा जा चुका है। दो मून्स हैं, इनका क्या नाम है? एक का नाम फोबोस है और दूसरे का नाम डीमोस है। डायमीटर क्या है? 6794 किलोमीटर है। मार्स कवर्ड विद रेड कलर की जो है वो डस्ट यहाँ पे मौजूद है। एटमॉस्फेयर जो है कंपोज्ड ऑफ मोस्टली एंटायरली जो है वो CO2 के साथ जो है ये बना हुआ है। एवरेज टेम्परेचर -53 डिग्री सेल्सियस है, यानी यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि ये सूर्य से जैसे जैसे करीब होते चले जाएंगे वैसे वैसे सर्दी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जुपिटर पे। डिस्टेंस फ्रॉम सन क्या है जी? 778 मिलियन किलोमीटर। रेवोल्यूशन पीरियड 12 ईयर्स है, यानी इसका साल जो है जुपिटर का एक साल हमारे 12 साल के बराबर है। और इसका डे देखें 9 घंटे 9 आवर्स 50 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स का ये स्मॉलेस्ट डे है। याद रखिएगा, जुपिटर का जो डे है वो स्मॉलेस्ट डे है। 95 मून्स है अकॉर्डिंग टू नासा। ये नासा की जो वेबसाइट है उस पे ये मून इसके अपडेट होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, वहां से आप इसको काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं। इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है? ये जुपिटर है। डायमीटर क्या है जी इसका? एक 1,42,984 किलोमीटर। इट्स डायमीटर इज 11 टाइम ग्रेटर देन द अर्थ डायमीटर। अर्थ से जो है वो 11 टाइम बड़ा है। इट हैज अ डेंस क्लाउडी एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम, जैसे कि सूरज के ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हीलियम काफी ज्यादा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर मौजूद है लेकिन उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। इट हैज अ रॉक आयरन आइस कोर अबाउट 15,000 किलोमीटर। एक मिनट जी, बिल्कुल एनालिटिकल रीजनिंग के भी ये बच्चे ने क्वेश्चन किया कि एनालिटिकल रीजनिंग भी करवाएंगे, तो बिल्कुल सारे 1 बाय 1 जो है वो सारे करवाएंगे। तो जिसका देखें, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो ज्यादा है उसको हम पहले स्टार्ट करेंगे, जो जिसका वेटेज कम है उसको बाद में करेंगे, ताकि आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए। उसके साथ साथ जो है वो हम आपको पास पेपर्स भी देंगे, जो कि आपने साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। डेली आपने 2 पास पेपर्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद क्या है जी? जुपिटर रेडिएट 67% मोर हीट देन इट रिसीव्स फ्रॉम सन। सन से जो है वो रेडिएशन रिसीव कर रहा है ना, ठीक है, ये सन है ना, ठीक है, उससे जो रेडिएशन उसके पास आ रही है वो कम है, ठीक है, लेकिन जो वहां से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ज्यादा है। उसकी क्या वजह है? मेनली ड्यू टू डिसिपेशन, यानी कि स्लो रिलीज ऑफ हीट, जो कि इसकी जो इनर हीट है, जब ये बना था तो इसके अंदर भी बहुत सारी हीट जो है वो यहाँ पर कैद हो गई थी। तो वो हीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है, इसको डिसिपेशन कहा जाता है, ठीक है। और प्रीमोर्डियल यानी कि इसकी जो ओरिजिनल हीट है इस प्लेनेट की, वो भी जो है वो है। तो इसका मतलब ये है कि जो हीट यहाँ पे आती है उसके साथ अपनी हीट के साथ इसको मैग्नीफाई करके ये दोबारा रिलीज करता है। इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा हीट खारिज करता है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट जुपिटर। इसके बाद आ जाता है जी सैटर्न। 1610 में गैलीलियो नाम का जो है वो एक शख्स था, जिसने पहला पर्सन था जिसने सैटर्न को, ठीक है, थ्रू टेलीस्कोप इसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम सन जो है 1427 मिलियन किलोमीटर है। रेवोल्यूशन पीरियड अगर इसका देखें तो वो 30 ईयर्स है, यानी इसका जो एक साल है वो 30 ईयर का है, 30 ईयर्स के बराबर है हमारे। रोटेशन पीरियड अगर देखें तो 10 घंटे 14 मिनट है, यानी इसका डे जो है वो 10 घंटे 14 मिनट का होगा। मून्स कितने हैं? 274 अकॉर्डिंग टू नासा। अगर आप नासा की वेबसाइट पर जाके देखें तो 274 मून्स हैं इसके। लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन है इसका नाम, ठीक है, जिसके नाम से टाइटैनिक भी रखा गया और टाइटन जो है वो सबमरीन भी रखी गई थी। एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं। तो टाइटन इज लार्जर देन प्लैनेट मरकरी। ये मरकरी से भी बड़ा है, इतना बड़ा जो है ये मून है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट है, जुपिटर सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है वो सैटर्न है। उसके बाद इट हैज अ मैग्निफिसेंट सिस्टम ऑफ रिंग्स, यानी कि ये इस तरह से है, ये प्लैनेट है और इसके इर्द गिर्द जो है वो ऐसे रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपने देखा हो ये ऐसे ऐसे रिंग्स इसके गिर्द बने होते हैं। ये रिंग्स जो है वो डस्ट पार्टिकल्स हैं और गैसेस वगैरह के बने हुए हैं। और इट्स डायमीटर इज 1,20,500 किलोमीटर। 1,20,500 किलोमीटर जो है वो इसका डायमीटर है। यूरेनस की बात करते हैं जी। व्हेन स्काई इज वेरी डार्क एंड वेरी क्लियर, यूरेनस कैन बी सीन विद द नेक्ड आई से इसको देखा जा सकता है। डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन मार्च 1787 में इसको जो है वो दरियाफ्त किया। किसने? विलियम हर्शल ने। डिस्टेंस फ्रॉम सन क्या है? 2,869.9 मिलियन किलोमीटर है। रेवोल्यूशन पीरियड अगर देखें तो 84 ईयर्स बनता है, यानी कि इसका एक साल हमारे 84 साल के बराबर है। और इसका जो डे है वो 16 घंटे और 10 मिनट का है, ठीक है। और अगर मून की बात की जाए तो कितने यूरेनस के मून है? 28 मून है। पहले 27 है, कुछ जगहों पे आपको 27 भी मिलेगा, लेकिन अब जो नासा की वेबसाइट है उस पर 28 अपडेट हो चुके हैं। टाइटेनिया जो है इज द लार्जेस्ट मून ऑफ यूरेनस। लार्जेस्ट मून कौन सा है जी इसका? टाइटेनिया। इट हैज
एटमॉस्फेयर विच इज डोमिनेटेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो ज्यादा मिलता है। इट्स डायमीटर इज 51,118 किलोमीटर, तो ये भी काफी ज्यादा साइज में बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं जी नेपच्यून की। ये हमारा लास्ट प्लेनेट है। नेपच्यून वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन गैले, ठीक है जी, जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने जो है वो इसको डिस्कवर किया। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सन 4,496 मिलियन या फिर 4.5 बिलियन किलोमीटर बनता है। ये रेवोल्यूशन पीरियड 150 साल है, यानी इसका जो एक साल है हमारे 165 साल के बराबर है। रोटेशन पीरियड की बात की जाए तो 18 घंटे, यानी इसका दिन जो है वो कितने का है, 18 घंटे का। नेपच्यून हैज 16 मून्स दैट वी नो। नेपच्यून के कितने मून है जी, 16 है। लार्जेस्ट मून जो है वो ट्राइटन है। नेपच्यून का जो लार्जेस्ट मून है उसका क्या नाम है, ट्राइटन है। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। इट इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट। क्यों कोल्डेस्ट है, सबसे ज्यादा सूरज से दूर है, इस वजह से ये कोल्डेस्ट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो सर्दी होती है। इट इज द स्लो टू मूव अराउंड द सन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर है इसलिए स्लो भी है कि स्लोली मूव कर रहा है। इट्स डायमीटर इज 49,528 किलोमीटर्स। इट इज नोन एज द ट्विन ऑफ यूरेनस। यूरेनस और ये जो है ये एक दूसरे के ट्विन समझे जाते हैं, बिकॉज उसकी वजह इनकी सिमिलैरिटी ऑफ साइज है, मास है और कंपोजिशन जो है वो एक जैसी है, इसलिए इसको यूरेनस और नेपच्यून जो है उनको एक दूसरे का ट्विन कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, ये सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉर्फ प्लैनेट्स की। मैंने आपको सोलर सिस्टम के अंदर इनकी लोकेशन भी बता दी है। डॉर्फ प्लैनेट्स जो हैं इज द टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम दैट ऑर्बिट द सन। एक तो ये सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, पहला। लार्ज इनफ दैट इट्स ग्रेविटी मेक्स इट नियरली राउंड। इतना लार्ज है कि इसकी ग्रेविटी की वजह से इसकी शेप जो है ना वो तकरीबन राउंड ही होती है। बट हैज नो क्लियर ऑर्बिट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक रेगुलर प्लैनेट्स इज नॉट अ मून, ठीक है। तो लेकिन इसका जो ऑर्बिट है वो क्लियर नहीं होता, यानी कि अगर ये घूम रहा है ना तो ये ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक है। तो ऑर्बिट क्लियर नहीं है, यानी बिल्कुल क्लियर ऑर्बिट में नहीं जा रहा होता, तो कभी किसी साइड पे कभी किसी साइड पे। देयर आर 5 डॉर्फ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 जो है वो बड़े प्लैनेट्स हैं और 5 डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। प्लूटो है, एरिस है, होमे है, मिकमिक है और सेरेस है। इनकी लोकेशंस है वो मैं आपको बता चुका हूं, हम पिक्चर में देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, प्लैनेट क्या होता है, बॉडी इन ऑर्बिट अराउंड द सन। एक बॉडी होती है जो कि सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही होती है, ठीक है, उसके गिर्द घूम रही होती है, दिस इज आवर सन। उसके बाद है जी टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कुछ इनर प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। रॉकी और इंफीरियर प्लैनेट्स इनको कहते हैं, ये रॉकी हैं या इंफीरियर प्लैनेट। कुछ आउटर प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ठीक है। ये भी 4 हैं तादाद में और इनको गैसियस या फिर जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। और इन प्लैनेट्स के जो है वो रिंग भी हैं, यानी कि ये प्लैनेट है और इसके ऊपर जो है वो इस तरह से रिंग बने होते हैं, वो गैसेस के और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह के होते हैं। उसके बाद प्लूटो के बारे में बताएं जी, 9th प्लैनेट सम इयर्स बैक बट नाउ अ डॉर्फ प्लैनेट। ये किसी जमाने में 9वां प्लैनेट था, लेकिन अब जो है ये प्लैनेट नहीं है। अगर आपने याद करना है कि आपको प्लैनेट याद नहीं होते तो आपने एक सेंटेंस याद कर लें, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो है वो आपका सन है, ठीक है, इसको मैं सन लिख देता हूं, तो फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये इस तरह से जो है वो आपके सारे प्लैनेट्स हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल, तो ये आपने याद कर लेना, तो आपको इनके सारों के नाम याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज के इस लेक्चर ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। आजकल जो है वो जो बच्चे एमओडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या वन पेपर के लिए किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो हमारा वन पेपर MCQ का जो बैच है उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं किसी भी सीट के लिए, जो कि PPSC की कोई सीट है या FPSC की कोई भी सीट है, तो वो हमारे एडमिन के इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।